हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट लव इज मैडनेस का सेकेंड पार्ट को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहा था और तियांग को देखकर कहता है, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, आज तुम दोबारा से वो नहीं करने वाले हो जो उस दिन किया था। आज तो तुमने मुझसे शादी भी कर लिया है, तुम्हारे पास तो सर्टिफिकेट भी आ गया है, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तो रुके क्यों हो। जंगकुक तियांग से कहता है, पता नहीं क्यों तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, पहले तुम्हें अच्छी तरह से देख लूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को देखे जा रहा और उसके बाद तियांग के होठों पर किस करता है, बहुत ही जेंटली और बहुत ही पैशनेट किस करता है। बहुत देर तक किस करने के बाद जंगकुक तियांग से अलग होकर अपने कपड़े उतारने लगता है और तियांग की भी कपड़े को खोल देते हैं। उसके बाद जंगकुक दोबारा से तियांग को देखने लगता है। तियांग थोड़ा सा शाई हो जाते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूरे जा रहे हो, जैसे कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। जंगकुक बहुत ही शांत तरीके से तियांग से कहता है, आज तुम बहुत ही अलग लग रहे हो। उस दिन जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था तब हमारी शादी नहीं हुआ था, लेकिन शादी के बाद तुम और भी बहुत ही हैंडसम बन गए हो। और तियांग जंगकुक को कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है, एक दिन में ही कोई इंसान बदल नहीं जाता है, जैसे कि तुम कभी नहीं बदल सकते हो। तुम हैवान थे और हैवान बनकर ही रह जाओगे। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम चाहे कितना ही मुझे नफरत क्यों ना कर लो, लेकिन बाद में तुम्हें मुझसे प्यार ही करना पड़ेगा तियांग, क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मजबूर हो जाओगे। तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हो सकता है। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी मुँह से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग के होठों पर किस कर लिया और उसके साथ दोबारा से इंटीमेट होना शुरू हो गए, जैसा कि उस दिन किया था। लेकिन आज जंगकुक बहुत ही अलग लग रहे थे। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही जेंटली और बहुत ही पैशनेट के साथ इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद जंगकुक तियांग को बिस्तर पर छोड़कर ही वॉशरूम चले जाते हैं और जाकर फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। तियांग को लगा शायद वो बाहर आने के बाद फिर से करने वाला है, लेकिन जंगकुक जब बाहर आए तब तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से अभी तक क्यों सोए हुए हो, कपड़े क्यों नहीं पहना। तियांग बहुत ही शौक होकर जंगकुक से कहता है, क्या मतलब। तो जंगकुक ने कहा, मैंने कहा कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहना है और अभी तक इस तरह से क्यों लेटे हुए हो। तो जंगकुक को देखते हुए तियांग ने कहा, क्या तुम फिर से नहीं करने वाले हो। तो जंगकुक ने कहा, मेरा जो करना था मैंने तो कर लिया है, अब तुम सो जाओ, मैं और कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत करना। तियांग ने कहा, क्या तुम आज बहुत ही थके हुए से हो। तो जंगकुक ने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो। तियांग ने कहा, क्योंकि तुम ही उस दिन कहा था ना कि तुम खुद को नहीं रोक सकते हो इस हालत में, तो आज कैसे रोक लिया है खुद को। और तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो, उस दिन तुम बहुत ही अलग लग रहे थे, एक दिन में ऐसा क्या हो गया। और जितना मुझे पता है तुम इतनी आसानी से नहीं रुकने वाले हो, तो आज क्या हो गया है। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, ऐसा तुम्हें लगता है, कोई इंसान एक दिन में नहीं बदल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। जैसा कि मैंने कहा है, उस दिन और आपका तियांग बहुत ही अलग लग रहे हो। तुम आज बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। मेरी नज़रों में तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एंजल और प्रीशियस हो। तो तियांग ने कहा, लेकिन तुम मेरी नज़रों में वैसे की वैसे ही हो, एक हैवान। तो जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी नज़रों को नहीं बदल सकता हूँ, तुम चाहे कैसी भी हालत में मुझे देख सकते हो। तियांग जंगकुक से कहता है, तो मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ, तुम कुछ नहीं करने वाले हो फिर से। जंगकुक ने कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर सो सकते हो। उसके बाद जंगकुक तियांग के पास आकर सो जाते हैं, लेकिन तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा था, इसीलिए जंगकुक तियांग को उसकी हैंड पकड़ते हुए अपनी बाहों में लेकर आते हैं और उसको चादर से ढक देता है और उसको हक करते हुए सो जाता है। तियांग को ये सब कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहे थे। जंगकुक ने तियांग की आइज को क्लोज कर दिया। उसके बाद उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, सो जाओ, गुड नाइट। उसके बाद तियांग जंगकुक की बाहों में ही सो गए। जैसे ही सुबह हो गए, जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग अभी भी सो रहा था। ऐसे ही कुछ देर बीत जाने के बाद तियांग जैसी नींद से उठ जाते हैं। उसने देखा वो जंगकुक की बाहों में सोया हुआ है और जंगकुक को देखकर कहता है, तुम पूरी रात इसी तरह से थे क्या। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, हाँ, क्योंकि तुम मेरे बाहों में थे तो मैं
हिल नहीं पाया। तुम अभी उठ जाओगे क्या, क्योंकि मेरी हैंड बहुत ही दुख रहा है। जंगकुक को इस तरह से देखा तियांग कहता है, तो तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारी बाहों में लेकर सोने के लिए? चलो हट जाओ। जंगकुक ने कहा, मैं कैसे हट सकता हूँ, तुम्हें उठना पड़ेगा पहले। तियांग कहता है, मैं नहीं उठ सकता हूँ। जंगकुक कहता है, क्यों? तो तियांग ने कहा, क्योंकि मेरी बॉडी में कपड़े नहीं हैं। तो जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं उठ जाता हूँ, लेकिन तुम अपने सर को ऊंचा कर सकते हो क्या? तो तियांग अपने सर को हटा लेता है। उसके बाद जंगकुक उठ जाता है और जंगकुक जाकर तियांग से कहता है, ठीक है अब तुम जाकर कपड़े पहन लो और खुद को क्लीन कर लो। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, तुम्हें किसने कहा मुझे ये सब कुछ बोलने के लिए? मैं खुद से कर सकता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। तियांग कहता है, वो है एक नंबर का शैतान, वो हमेशा से ही मुझे परेशान करने के बारे में कुछ ना कुछ सोच ही लेता है। कुछ देर बाद जंगकुक तियांग के सामने आकर कहता है, क्या तुम तैयार हो गए? तो तियांग ने कहा, क्या मतलब, कहाँ जाना है? तो जंगकुक ने कहा, क्यों कॉलेज नहीं जाना है क्या? तियांग कहता है, कॉलेज? लेकिन अभी तो मेरी शादी हो चुकी है। तो जंगकुक ने कहा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम कॉलेज जाना छोड़ दोगे। तो तियांग ने कहा, क्या तुम अभी मुझे कॉलेज छोड़ने वाले हो? तो जंगकुक कहता है, और नहीं तो क्या, जल्दी से कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारा सारा सामान रख दिया है। वो रहा। उसके बाद तियांग जैसे उस रूम में एंटर करता है, उसने देखा जंगकुक ने तियांग के लिए सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर इंतज़ाम कर दिया था। उसकी बुक से लेकर कपड़े तक सब कुछ यहाँ पर है। तो फिर ऐसे ही जंगकुक तियांग को कॉलेज छोड़ देता है और कॉलेज छुट्टी होने के बाद उसको घर भी लेकर आ जाते हैं। शाम की टाइम है और तियांग बुक्स पढ़ रहे थे। जंगकुक जब तियांग के पास आया तो तियांग अपने बुक्स को बंद करके रख दिया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुमने अपने बुक्स को बंद करके क्यों रख दिया है? तुम पढ़ने वाले थे ना, तो पढ़ रहे क्यों नहीं? तो तियांग ने कहा, तुम आ गए हो तो मैं पढ़ कैसे सकता हूँ, क्योंकि अब तो तुम शुरू हो जाने वाले हो, तो मुझे पढ़ना कहाँ होगा। जंगकुक कहता है, ऐसा किसने कहा कि तुम पढ़ नहीं सकते हो? चलो तुम अपना पढ़ाई शुरू करो, मैं तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। तियांग कहता है, तुम बहुत ही अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम जो हो वो बनकर रहो, मेरे सामने नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम एक नंबर की हैवन हो, तो एंजल बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? शैतान हो तो शैतान बनकर रहो। तो जंगकुक कहता है, हाँ मैं हूँ हैवन, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं तुम्हारे लिए कोई एंजल नहीं बनना चाहता हूँ। बस इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा कॉलेज कैसा रहा? तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आखिर तुम भी तो उसी कॉलेज में पढ़ते हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए मैंने क्या किया होगा और क्या नहीं किया होगा, मेरे साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि तुम तो हर वक्त मेरे ऊपर नज़र रखते हो। तुम्हारी नज़र जो मुझ पर गड़े हुए हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्योंकि आपसे मैं कॉलेज पर क्लास नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तुम तो जानते हो मैंने शादी कर लिया है, तो मुझे अपना बिजनेस संभालना पड़ेगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, तुम्हारा बिजनेस? जंगकुक कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, मैं तो बस कॉलेज पर टाइम पास करने के लिए जाया करता हूँ, वरना मुझे पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। मैंने खुद का बिजनेस पहले से ही डेरा जमा लिया है और मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, और मेरे पास बहुत सारा नॉलेज भी है, तो मुझे और पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ तुम्हारी छोटे से दिमाग में पढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो तुम पढ़ाई करो। तियांग कहता है, तुमने क्या कहा? और तियांग गुस्सा करने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग की होठों पर बहुत ही प्यार से किस कर लिया। उसके बाद उससे अलग होकर कहा, तो बताओ क्या हुआ है आज कॉलेज में? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, कहो, मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो। कोई परेशानी तो नहीं है ना? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? तियांग कहता है, परेशान करना तो दूर की बात है, किसी ने मुझसे बात ही नहीं किया। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गया है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या मतलब, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है? तो जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस इतना कॉलेज में बता दिया है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और अब से तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सबको पता चल गया है कि जंगकुक की इनोसेंट हस्बैंड को कोई पेशा नहीं कर सकता है। शायद इसीलिए तुमसे कोई बात करने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होगा, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड जो हो। तियांग जंगकुक से कहता है, आखिर मेरी लाइफ में तुम्हारे आने की क्या ज़रूरत है? तुमने मेरी लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। मेरे जो भी दोस्त थे वो भी मुझसे डर के मारे बात नहीं कर रहा है। मैंने उन लोगों को हाय भी कहा है, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी के साथ पहले बात करने की? हाँ तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बात करना चाहते हो तो मुझसे क्या करो, क्या ज़रूरत है?
किसी और से जाकर पहले बात करने की। जंगकुक तियांग से कहता है, चलो मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाता हूँ। तियांग कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? तो जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ लिया। तियांग कहता है, छोड़ो मुझे। जंगकुक कहता है, चलो ना। उसके बाद जंगकुक तियांग को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था। तियांग कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक कहता है, पहले रुको तो ज़रा। जैसे ही जंगकुक तियांग को उसकी उंगलियां पकड़ते हुए उसको सीढ़ियों से ऊपर लेकर आ रहे थे, तियांग को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो वो, और उसके पेरेंट्स उसको संभाल कर सीढ़ियों से ऊपर लेकर आ रहे थे। तियांग अपनी पेरेंट्स की बातों को याद कर रहे थे। जब उसके मॉम जिंदा थे, उसके मॉम हमेशा ऐसा ही किया करते थे और उसे बहुत प्यार जो करते थे। तियांग बहुत साल बाद वो ही प्यार महसूस किया। जंगकुक की तरफ देखे जा रहा था। जंगकुक तियांग को ऊपर लेकर आने के बाद कहता है, कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारे लिए बहुत ही सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहा था। लगता है वो सरप्राइज़ अब काम नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम तो सिर्फ मुझे ही देखे जा रहे हो। मैंने जो तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया है वो तो तुम देख ही नहीं रहे हो। तियांग कहता है, क्या देखने के लिए बोल रहे हो? जैसे ही जंगकुक ने तियांग की फेस को दूसरी तरफ करा तो तियांग ने देखा, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। तियांग को बहुत पसंद आया। तियांग ने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था ऊपर आने के बाद मुझे इतना अच्छा जगह देखने को मिलेगा। सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद आया। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें सच में बहुत पसंद आया? मुझे लगा मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगा कभी, लेकिन लगता है तुम बहुत ही खुश हो गए हो। तियांग कहता है, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे इस जगह पर आने के बाद बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। जंगकुक तियांग से कहता है, तो तुम्हें पसंद आया ना? तियांग कहता है, बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो ब्यूटीफुल। उसके बाद जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते उसको सोफे पर बैठाता है। तियांग बैठने के बाद इस जगह को देखे जा रहा था। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं। तियांग बहुत ही क्यूट और इनोसेंट लग रहा था। जंगकुक खुद को रोक नहीं पा रहे थे। जंगकुक जैसे तियांग के सामने आगे झुक कर गया। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? जंगकुक ने तियांग से कहा, कहे तुम दोबारा से नाराज़ ना हो जाओ। मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन तियांग, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। जब तुम मेरे सामने होते हो ना, मैं तुम्हें किस किए बिना रह ही नहीं सकता हो। और तुम इतना पेटी हो कि तुम्हारे साथ मुझे कुछ भी करने का मन करता है। तियांग जंगकुक से कहता है, शादी के पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। शादी के पहले तो तुम मेरे साथ कुछ भी किया करते थे, कभी भी, और मुझसे कभी पूछते भी नहीं थे। और अब जब तुमने मुझसे शादी कर लिया है, तुम्हारे पास इसका परमिशन है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम रुके क्यों हो? तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे खरीद जो लिया है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है? तुम दोबारा से ये बात नहीं कहने वाले हो। मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, मैंने तुमसे शादी किया है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे पता है तुमने मेरी स्टेप मदर को बहुत सारे पैसे दिया है ताकि वो लोग मेरी शादी तुमसे करा दे, और तुमने यूनो को भी मेरे घर के सामने से बहुत दूर भेज दिया। जंगकुक कहता है, आखिर तुम्हें सब कुछ पता है? तियांग कहता है, क्यों, मुझे कुछ भी पता नहीं हो सकता है क्या? सब कुछ तुम ही जान सकते हो। तुमने यूनो की मॉम डैड को बहुत सारे पैसे देकर वो घर खरीद लिया है ना? जंगकुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद तियांग ने कहा, जब मैंने अपने पेरेंट्स से कहा है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, वो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं। तुमने मेरे स्टेप मदर को बहुत सारे पैसे के लालच दिया है। और उसके बाद वो लोग तैयार हो गए, और मेरे डैड तो मेरी स्टेप मदर की हर बात को मानते हैं, तो मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा आखिर मेरी वजह से अगर उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है तो ठीक है, क्योंकि उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है। वो लोग पैसे के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। क्या इसके बाद भी तुम मुझे ये बोलने वाले हो कि तुमने मुझे पैसे से नहीं खरीदा है? तो जंगकुक ने तियांग से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें पैसे से नहीं खरीदा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे शादी किया है। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जंगकुक। चाहे तुम मेरे लिए कितना ही कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन कभी भी मेरा प्यार नहीं पा सकते हो। हाँ, तुम मेरी बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे दिल को कभी नहीं जीत पाओगे। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, तो मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो भी करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या इससे तुम्हारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? तियांग ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम क्या करते हो या क्या नहीं करते हो।
जंगकुक कहता है, आज मैं भी देखना चाहता हूँ, आखिर मैं तुम्हारे साथ जो भी करता हूँ इससे तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं। तियांग कहता है, क्या मतलब? तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर बहुत ही जेंटली और डीप किस करने लगे, और जंगकुक तियांग को किस करने के टाइम पर उसकी बॉडी को हाथ से टच कर रहे थे और उसकी मुंह पे अपनी टंग को इन करने के बाद सक कर रहे थे, जिससे तियांग बहुत ही हॉट होते जा रहा था। और जंगकुक तियांग की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है और तियांग को अपनी गोद में बैठाकर उसकी बॉडी को दोनों हाथों से बहुत ही हॉट तरीके से प्रेस कर रहे थे, जिससे तियांग बिल्कुल हॉट हो गए थे। लेकिन जंगकुक कुछ देर बाद तियांग से अलग हो जाते हैं और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए तियांग से कहता है, ठीक है, तुम अब इस प्लेस को एंजॉय करो, मैं नीचे जाता हूँ। तियांग कहता है, क्या मतलब? जंगकुक ने कहा, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। तियांग बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या मतलब है कि तुम थक गए हो? तुम करना क्या चाहते हो और तुम इस तरह से नीचे कैसे जा सकते हो? जंगकुक कुछ बिना बोले ही नीचे चले जाते हैं, तियांग को ऊपर इसी तरह से छोड़कर। तियांग ने अपने कपड़ों को ठीक किया और जंगकुक के पीछे पीछे नीचे आ गए। जंगकुक अपने बेड पर आकर लेट जाते हैं। तियांग भी जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम सोने वाले हो क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, मैंने कहा ना मुझे नींद आ रहा है, तो तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तियांग, तुम भी जाकर सो जाओ, मुझे सोना है अभी। तियांग कहता है, तुम इस तरह से नहीं सो सकते हो, तुम्हें जो करना था तुमने क्यों नहीं किया? जंगकुक कहता है, क्योंकि मेरा मन नहीं है, मेरा मूड खराब मत करो, मैं अभी सोना चाहता हूँ, मुझे सोने का मूड है। तियांग जंगकुक से कहता है, देखो तुम इस तरह से नहीं सो सकते हो, तुम्हें पहले वो करना होगा जो तुम करने वाले थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तियांग, तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। तियांग कहता है, नहीं, तुम नहीं सो सकते हो, मैंने कहा ना, तुम जो करने वाले थे तुम क्यों रुक गए? तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम जो करना चाहते हो वो करके रहते हो, तो अभी क्यों रुक गए? जंगकुक कहता है, क्योंकि मुझे अभी ये सब कुछ करने का मूड नहीं है, मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तुम अब पहले जैसा नहीं रहा, तुम्हारे साथ जो करना था मैंने बहुत बार कर लिया है, तो मुझे अभी मूड नहीं है, तुम सो सकते हो। तियांग तियांग कहता है, क्या मतलब? क्या मैं पहले जैसा हैंडसम नहीं रहा, या फिर तुम्हें अब मुझ में से इंटरेस्ट चला गया है? तुम डायरेक्टली यही बोल रहे हो, तुम समझ भी पा रहे हो कि मुझे कितना बुरा लग रहा है? और जंगकुक, तुम इस तरह से नहीं बोल सकते, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जंगकुक ने जैसे ही तियांग के मुँह से हस्बैंड सुना उसको बहुत अच्छा लगा। जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरा हस्बैंड हो? मैं तुम्हारे मुँह से सुनने के लिए बहुत ही तरस गया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और तुम्हारी अब ज़रूरत है कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँ, तो मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नाराज़ तो नहीं कर सकता हूँ ना, आखिर तुम मेरे हस्बैंड जो हो। तियांग कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो, वरना तुम मुझे इतनी देर से रिक्वेस्ट नहीं करते कि मेरे साथ आकर इंटीमेट हो जाओ। तियांग कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा है, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने लग गए। दोनों बहुत ही देर तक इस सब कुछ करने के बाद जंगकुक तियांग को बाहों में लेते हुए कहता है, आखिर तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे थे, जबकि तुम्हें मेरी ज़रूरत थी? तुम्हें कहना चाहिए था कि जंगकुक, मैं तुम्हारे करीब होना चाहता हूँ, या फिर तुम मुझे हिंट्स देने के लिए ये भी बोल सकते हो कि जंगकुक, मुझे अपना बना लो, देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। तियांग ने कहा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहा था, तुम हो कि मेरे साथ ये सब कुछ किया। तो जंगकुक ने कहा, चलो कुछ भी हो, लेकिन तुम मानोगे नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो। तियांग कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जंगकुक कहता है, ये हो गया है, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। तो फिर अब से तियांग और जंगकुक के बीच में लड़ाई तो होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में प्यार भी नजर आ रहा था। लेकिन तियांग ने अभी तक जंगकुक से ये नहीं कहा है कि वो जंगकुक से प्यार करता है, क्योंकि तियांग जंगकुक को दोषी मानता है। उसको लगता है कि जंगकुक की वजह से उसका लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर जंगकुक ने उसकी लाइफ को संवार दिया है, ये तो तियांग को बाद में ही पता चलेगा। जंगकुक ने तियांग के लिए शादी की पहले से लेकर अभी तक इतना कुछ किया है कि तियांग सोच भी नहीं सकता है। तियांग तो जंगकुक के साथ खुश तो है, लेकिन तियांग ये नहीं जानता है कि तियांग जंगकुक से प्यार करता भी है या नहीं। तो गाइस, इस पार्ट को यही पर ही दी एंड करता हूँ। इसका और एक पार्ट बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक पार्ट में नहीं ख़त्म होगा। इसका सेकंड पार्ट भी मैंने बना लिया है, लेकिन इस पार्ट में भी इसको ख़त्म नहीं करने वाला हूँ। इसका थर्ड पार्ट होगा और वो ही लास्ट पार्ट होंगे। और आप लोग को इस स्टोरी के लव इज़ मैडनेस
3 पार्ट ही आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग को ढूंढने में मुश्किल नहीं होने वाला है यार। अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।